दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक और नए वीडियो में। और आज हम बात करने वाले हैं कई देशों के बारे में। आज हम एक देश का वैकेंसी के बारे में बात नहीं करेंगे। आज हम बात करने वाले हैं, चाहे वो गल्फ हो, चाहे यूरोप हो, चाहे वो एशियन में कुछ और कंट्री हो, ठीक है। तो हम तमाम कंट्री का वैकेंसीज के बारे में बात करने वाले हैं। साथ ही मैं ये भी बताऊंगा आपको कि कहाँ पर कितना खर्चा होने वाले हैं और क्या क्या वैकेंसीज है जिसमें आप अभी तुरंत अप्लाई कर सकते हैं, कितना दिन का प्रोसेस लगेगा और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा। दोस्तों आज का वीडियो को देखने के बाद आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपका बजट क्या है, आप कितना रुपए खर्च कर सकते हैं और कितना रुपए इनकम करना चाहते हैं। उस हिसाब से आप अपना डिसीजन ले सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं अशोक कुमार साहू, करियर कोच, और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल लावण्या ग्लोबल करियर प्लानर यूट्यूब पर। अगर आप पहले बार चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को ऑन करके नोटिफिकेशन बटन को ऑन रखें, क्योंकि इसी तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं हर दिन लेके आता हूं आप लोगों के लिए, क्योंकि ये आपको करियर का सवाल है। दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं कुछ कंट्री का नाम से, ठीक है, जो है माल्टा, क्रोएशिया, मैसिडोनिया, मलेशिया, मालदीव्स, आर्मेनिया, कतर, कुवैत, दुबई, सऊदी एंड ओमान। तो लगभग आज मैं आपको 11 देश का वैकेंसीज के बारे में बताने जा रहा हूं। हालांकि आपको मैं ओवरऑल वैकेंसी बताऊंगा, आपको समझ में आ जाएगा, साथ ही साथ मैं बजट बता दूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले वैकेंसी की बात करते हैं दोस्तों। वेटर, शेफ, हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट में, चाहे आप पब्लिक एरिया का क्लीनिंग करें या फिर आप रूम्स का अटेंडेंट का काम करें, ठीक है। इसके अलावा वेल्डर, प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन, फोक लिफ्ट ऑपरेटर, फूड डिलीवरी ड्राइवर एंड मेसन। तो इस तरह का तमाम जॉब आपको देखने को मिल जाएंगे। चाहे आप बात करें हॉस्पिटैलिटी या होटल इंडस्ट्री का, चाहे आप बात करें कंस्ट्रक्शंस का, चाहे आप बात करें किसी वेयर हाउस का, चाहे आप बात करें जनरल वर्कर का, तो तमाम इंडस्ट्री का जॉब है दोस्तों। ये हाई फाई जॉब नहीं है। जो एंट्री लेवल पे जाना चाहता है, अपना करियर का शुरुआत करना चाहता है, उनके लिए तमाम वैकेंसीज अभी अवेलेबल हैं। बात करते हैं खर्चा कितना लगने वाला है। तो अगर आप गल्फ कंट्री जाते हैं तो गल्फ में लगभग 80,000 से लेकर 1.5 लाख के बीच खर्चा होता है, सब कुछ मिला करके। यही बात करें अगर यूरोपियन कंट्री का, तो यूरोपियन कंट्री दोस्तों 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख के करीब खर्चा होता है। ये डिपेंड करता है आपका अलग अलग कंट्री के हिसाब से, ठीक है। बात करें मलेशिया में, तो मलेशिया में सबसे ज़्यादा जो डिमांड है दोस्तों वो वेटर का और बारटेंडर्स का, ठीक है। तो यहाँ पर खर्चा की बात करें तो लगभग 3 लाख रुपया लगता है, आपको एक अच्छा खासा जॉब और सैलरी मिल जाता है। अब मैं बता दूं कि कौन सा कंट्री में कितना सैलरी मिलता है। चाहे आप कतर की बात करें, दुबई की बात करें, ओमान की बात करें, सऊदी की बात करें या कुवैत के बारे में बात करें, उनका जो लोकल करेंसी कुछ भी हो, अगर आप इंडियन हैं, इंडिया से अगर आप स्टार्टिंग लेवल पे काम करने जा रहे हैं तो आपका सैलरी लगभग 28 से 30 हज़ार के बीच होता है। ज़्यादा से ज़्यादा आपको 35,000 मिल जाता है। हालांकि रहना खाना कंपनी का होता है, यानी कि आप पूरा पैसा बचा सकते हैं। अब आप में से कईयों का सवाल होगा, यार सिर्फ 30,000 रुपये के लिए मैं क्यों गल्फ जाऊं भैया, मेरे को इंडिया में ही 15,000 मिल जाता है। तो सोचिए 15,000 आपको मिलता है, ठीक है। 15,000 में बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। 15,000 में ना तो आपको फूड मिलता है, ना एकोमोडेशन मिलता है, ठीक है, पहली बात। दूसरा, अगर आप अपने जगह में जब तक काम करते रहेंगे दोस्तों, आपका कॉन्फिडेंस लेवल नहीं बढ़ पाता है, आप दुनिया के बारे में नहीं जान पाते हैं, राइट और रॉन्ग। अगर आप बाहर जाते हैं आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है, जानने को मिलता है। जब आप सीख जाते हैं तो खुद के अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। मैं एग्जांपल बताता हूँ आपको, सिंपल सा। आपको दे दिया जाएगा बुलेट, आपने कभी बुलेट चलाया नहीं है, ठीक है, या चला भी रहे हैं गाँव में। अगर आपको अचानक एक जहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ है, ठीक है, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक, वहाँ लेके छोड़ दिया जाए तो आपको पता नहीं चलेगा ना, और एक्सीडेंट हो सकता है कि नहीं, ये आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, हो सकता है ऐसा। अगर आप इसी तरह आप जहाँ पर काम कर रहे हैं, जिस देश में काम कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन जब तक आप बाहर जाकर काम नहीं करेंगे, वहाँ का एनवायरनमेंट के बारे में नहीं पता करेंगे, वहाँ का लोग के बारे में नहीं जानेंगे, सैलरी के बारे में नहीं जानेंगे, तो कैसे होगा मेरा दोस्त। अगर ये सब एक्सपीरियंस लेते हैं ना तो खुद के ऊपर एक कॉन्फिडेंस
बढ़ता है। आप बोल सकते हैं मैं विदेश में काम करके आया हूँ, मुझे पता है क्या नहीं है। बाकी ये आपका विचार है, आपको क्या करना है, मैं जस्ट बता रहा हूँ कि क्या होता है फायदा। ठीक है, तो समझ गए आप। अगर आपको इन जो 12-13 देश मैंने बताया इनमें जाना है, तो अगर आपको 80,000 से लेकर के 6-7 लाख तक खर्चा होता है। ये डिपेंड करेगा आपको कौन सा देश का चयन कर रहे हैं। बात करते हैं सैलरी का, तो मैंने पहले ही बताया मेरा दोस्त, जितना आप पानी में चीनी या गुड़ डालोगे वो उतना ज़्यादा मीठा होगा। राइट और रॉन्ग, है कि नहीं? ये डिपेंड करेगा आप गिलास में कितना पानी लिए और कितना गुड़ डाल रहे हो। राइट, इसी तरह आप जितना रुपया खर्च करेंगे आपको उस हिसाब से आमदनी भी होगा। राइट, जैसे कि स्कूल में आप जितना पैसा खर्च करोगे उस हिसाब से आपको स्कूल देखने को मिल रहा है आजकल। राइट, सिमिलरली आप जिस देश में जाएंगे जितना आप इनकम करेंगे उस हिसाब से आपका इनिशियली खर्चा होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया 80,000 से लेकर के 7 लाख तक खर्चा हो सकते हैं जाने के लिए। उसी तरह आपका इनकम भी 30, 35, 40 हज़ार से लेकर के 1.5 से 2 लाख तक का इनिशियल इनकम शुरू होता है। मैंने आपको बता दिया सैलरी के बारे में भी। अब बताते हैं कि डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए। तो देखिए, डॉक्यूमेंट्स में सबसे पहले आपके पास होना चाहिए पासपोर्ट रेडी होना चाहिए। आपका पासपोर्ट का वैलिडिटी मिनिमम 2 साल का होना चाहिए। अगर आप यूरोपियन कंट्री में जा रहे हैं, क्रोएशिया, तो आपको इमीडिएटली पीसीसी अप्लाई करना होगा। लेकिन अगर माल्टा अप्लाई कर रहे हैं तो माल्टा के लिए कोई पीसीसी की ज़रूरत नहीं है। सिमिलरली बात करें गल्फ कंट्रीज़ में, चाहे वो दुबई हो, आबू धाबी हो, शारजा हो, कुवैत हो, कतर हो, ओमान हो, ठीक है, सऊदी अरेबिया हो, यहाँ पर आपको कोई प्रकार का पीसीसी नहीं चाहिए। हालांकि कुछ एम्प्लॉयर जब आप कुवैत जाते हैं तो पीसीसी मांगा करते हैं, वो सम टाइम, नॉट ऑल द टाइम। ठीक है, तो वो अगर आप मुझसे पूछेंगे फ्यूचर में जब अप्लाई करेंगे तो मैं डेफिनेटली आपको बता दूंगा कि वहाँ पर पीसीसी चाहिए या नहीं चाहिए। प्रोसेसिंग टाइम की बात करें तो हर कंट्री का अलग अलग प्रोसेसिंग टाइम है दोस्तों। 20-25 दिन से लेकर के 5 महीना तक का प्रोसेसिंग टाइम लग सकता है। जैसे आप गल्फ जा रहे हैं, गल्फ का काम 1 महीना 1.5 महीने के अंदर हो जाता है। मालदीव जा रहे हैं, मालदीव का काम विद इन स्पैम ऑफ 20 डेज के अंदर हो जाता है। यूरोप जा रहे हैं, यूरोप का काम थोड़ा लेट होता है, मिनिमम 4 से 5 महीने का समय लगता है। अगर आप बात करें अर्मेनिया का, तो अर्मेनिया जाने के लिए आपको लगभग 15 से 20 दिन का समय लगता है। तो इस तरह अलग अलग कंट्री का टाइम फ्रेम है, अलग अलग टाइम लगता है, वो डिपेंड करेगा कौन सा कंट्री आप चयन कर रहे हैं। लेकिन 1-2 चीज़ कॉमन है दोस्तों हर एक कंट्री में, जो है वर्किंग वीडियो। अगर आपके पास वर्किंग वीडियो है तो आपका सिलेक्शन जल्दी हो जाता है। ठीक है, आपके पास अगर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो और सोने पे सुहागा है। अगर आपके पास सारे एजुकेशन प्रॉपर हैं तो और ही बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट्स पार्ट आप ध्यान से सुन, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। सीवी, कवर लेटर, आपका पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, आपका पासपोर्ट ओरिजिनल जिसका कम से कम वैलिडिटी 2 साल का होना चाहिए, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए, आपके पास एजुकेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए, और एक आपका वर्किंग वीडियो, जो आप काम करते हैं उसका एक वीडियो बना लीजिए 2-3, ठीक है, 30-30, 40-40 सेकेंड का, जो प्रूफ हो सके कि आपको काम आता है, आपको स्किल आता है, आप जाके वहाँ पर काम कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था टोटल डिटेल्स। मैंने कम से कम 11-12 कंट्री के बारे में आपको बताया आज। ठीक है, ओवरऑल बता दिया मैंने कि कितना रुपया खर्चा होगा, कितना सैलरी मिल सकता है, कितना दिन का प्रोसेस लगता है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लग सकता है। तो अगर आपको आज का हमारा टॉपिक अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। अगर आप पहले बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लेकिन हाँ, अगर आप मैंने जो बोला उस देश में काम करना जाना चाहते हैं, चाहे कोई पोजीशन में हो, तो ये जो नंबर दिया गया इस नंबर पे कॉल करें, अपना काउंसलिंग स्लॉट बुक करें मेरे साथ। मैं बात करता हूं आपसे डायरेक्टली वीडियो कॉल, या आप मेरे ऑफिस आ सकते हैं 45 मिनट्स के लिए, जहां पर आपको तमाम जानकारी इन डिटेल्स में मिल सकता है। फोन उठाइए, इस नंबर पे कॉल करें, अपना स्लॉट बुक करें और मेरे साथ 1-to-1 बात करें, फिर आपका फ्लाई निश्चित है दोस्तों। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं इसी तरह का एक और नया वीडियो में नया टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप रखें अपना ख्याल और मुझे दें इजाजत। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।